तो जय माता दी, जय दुर्गा जी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दुर्गा मंदिर के शो पर यूट्यूब चैनल पे। आजकल का जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो आजकल की अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाजों को नहीं मान रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का हो। तो आज हम इस वीडियो में माला से संबंधित एक तथ्य, एक वीडियो लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अभिनव कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ दुर्गा मंदिर के शो पर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि तुलसी माला का महात्म्य, तुलसी माला धारण और धारण करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करें, आखिर तुलसी माला का धारण कौन कर सकता है, किस परिस्थिति में करेगा, कैसे तुलसी माला पहनकर रहना चाहिए। तुलसी माला बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि इसके संदर्भ में स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी काष्ठ संभूता माले तु प्रेतजन्य से दूत का जिह्वा नश्यन्ति दूरेण बातो भूत यथाबलम। यानी जैसे वायु के वेग से फूलों की पंखुड़ियां उड़कर चली जाती हैं, वैसे ही तुलसी माला धारण के रहने से, तुलसी माला का रहने से यमराज के जो यम के जो दूत होते हैं, वे दूर से ही लौट जाते हैं, दूर से ही भाग जाते हैं भगवान विष्णु के प्रकोप से। क्योंकि जो तुलसी माला होती है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, तो तुलसी माला का धारण अवश्य करना चाहिए। तुलसी काष्ठ से निर्मित भगवान प्रसादा जो तुलसी माला है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो काष्ठ धारण करनी चाहिए, तुलसी माला का धारण करना चाहिए। इसे कंठ से सुसंगीत, कंठ से स्पर्शकृत तुलसी माला रहनी चाहिए। इसके संदर्भ में महाराज जी किसी भी अवस्था में तुलसी माला का परित्याग नहीं करना चाहिए, तुलसी माला का त्याग करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुलसी माला आपके शरीर में है, कंठ में है, और स्नान करते समय उससे जो है आपका जल नीचे जाता है, उस सिर से लेकर नीचे तक तुलसी माला से स्पर्शकृत होकर नीचे जाते हैं। इसके संदर्भ में कहा गया है कि कंठे तु सग्नकृता यस्याम नश्यन्ति दूरेण, यानी कंठ से कई गुना उसका फल प्राप्त होता है, लाख गुना फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी माला धारण करते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण कर देना चाहिए। तुलसी काष्ठ संभूता कंठ लग्न सुसंस्कृता गुरु प्रसादा तुया माला न तज्याज कदाचन। यानी इस माला का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। तुलसी माला गुरु से ली हुई तुलसी माला का धारण करना चाहिए। तुलसी माला जो होती है बहुत विष्णु प्रसादा होती है। इसके संदर्भ में तुलसी माला का कहा गया है कि अगर तुलसी माला है, तुलसी जी आप विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं, आप जैसे विष्णु भगवान के प्रिय हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनावें, और तुलसी जी आप हमें भी विष्णु भगवान से अति प्रिय करें। तुलसी माला का धारण करने वाला व्यक्ति को कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। तुलसी माला बहुत ही महात्मन्यकारी, लाभप्रदकारी है। द्विजाति जो होते हैं, जो जनेऊधारी होते हैं और जो तुलसीधारी होते हैं, तुलसी मालाधारी, उन्हें 2-3 बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए। अब जानेंगे कि इन 2-4 बातों का खासकर ध्यान, तो उतने समय के लिए आपको किसी भी परिस्थिति में बोलना नहीं चाहिए, उतने समय के लिए आप न बोलें किसी भी स्थिति में, और उठ बैठ नहीं ज़्यादा करना चाहिए। भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास तुलसी माला व जनेऊ ना हो, द्विजाति लोगों के पास, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। तुलसी माला कौन लोग धारण कर सकते हैं, इस वीडियो पर भी हम आएंगे। तो तुलसी माला का जो धारण होता है कोई भी कर सकता है, लेकिन खासकर ये रहना चाहिए उसका नियम पालन करें। बिना नियम किए हुए किसी भी कार्य को भगवान न मान्य करते हैं, उल्टा आप सबों को उसका दोषपूर्ण उसका लाभ उठाना पड़ेगा, दोषी हो जाएंगे। तो उसके संदर्भ में आप इससे बचें और र्यूमर से भी बचें। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म, किसी भी पंथ के हैं, तो आप उसका पालन करें, उसको आप समझें और कृपा करें। क्योंकि जैसे होता है हमारे मलुक पीठ के महाराज या बहुत अलग अलग पीठ महाराज ये बता रखे हैं कि तुलसी माला कितना महात्म्य है। हमारी इस वीडियो में अगर लिंक भी लग जाएगा जिससे आप देख सकते हैं, तो आप इससे जो साधु सन्यासी होते हैं वो तो तुलसी माला का परित्याग बिल्कुल ही नहीं करते, वो अपने जटाओं में इसको बांध कर रखते हैं, उसको मणिकृत करवा लेते हैं। तो तुलसी माला इतनी है, हम इस वीडियो में आपके सामने इस जानकारी को इसलिए लाए हैं क्योंकि आजकल जो होता है वो तुलसी माला का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। तुलसी माला कोई भी धारण कर ले रहा है, तो इसे आप समझें और तुलसी माला का धारण करें। तुलसी माला इतनी लाभप्रद है। तो कैसा लगा वीडियो दुर्गा मंदिर के यूट्यूब चैनल को आप स्वागत करें और वीडियो को लाइक करें।